नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल की पुराण के 5वें अध्याय में। कल की पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की कथा का विस्तृत वर्णन किया गया है। अध्याय 3 में हमने भगवान कल्कि के अवतार की भविष्यवाणी और कलयुग के लक्षणों को समझा। अध्याय 4 में भगवान कल्कि के जन्म, उनके दिव्य स्वरूप और देवताओं द्वारा दिए गए वरदानों का वर्णन किया। अब अध्याय 5 में यह बताया गया है कि भगवान कल्कि का बचपन कैसा रहा, उन्होंने कौन कौन से गुण प्राप्त किए और कैसे वे युद्ध कला व वेदों के अध्ययन में पारंगत हुए। भगवान कल्कि का बचपन और शिक्षा। संभल ग्राम में जन्म लेने के बाद भगवान कल्कि के बचपन की शुरुआत एक सामान्य बालक की तरह हुई, लेकिन वे जन्म से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। बाल्यकाल की विशेषताएं। वे अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थे। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। वे अन्य बालकों की तुलना में अधिक बुद्धिमान, गंभीर और संयमित थे। उनमें बचपन से ही आध्यात्मिकता और वीरता का संगम था। उनके पिता विष्णुयश ने यह अनुभव किया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु का अवतार है। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, हे महर्षि पराशर, जैसे जैसे भगवान कल्कि बड़े होने लगे, वैसे वैसे उनकी अलौकिक प्रतिभा सबको स्पष्ट होने लगी। उनकी माता सुमति अत्यंत स्नेहमयी और धर्मपरायण स्त्री थी। उन्होंने अपने पुत्र को उच्चतम संस्कार और नैतिकता की शिक्षा दी। वेदों और शास्त्रों का अध्ययन। भगवान कल्कि को बचपन से ही ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। इसीलिए उनके पिता विष्णुयश ने उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने का निश्चय किया। भगवान कल्कि को शिक्षा देने के लिए महर्षि परशुराम स्वयं संबल ग्राम में आए। महर्षि परशुराम से शिक्षा प्राप्त करना। भगवान कल्कि ने वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद, ज्योतिष और अन्य धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने शास्त्रार्थ में असाधारण प्रतिभा प्रदर्शित की और कम आयु में ही ज्ञानी ब्राह्मणों से भी अधिक विद्वान बन गए। उन्होंने योग और ध्यान की गुप्त विधियों को भी सीखा, जिससे उनकी आत्मशक्ति और अधिक प्रबल हो गई। महर्षि परशुराम ने कहा, हे कल्कि, तुम केवल एक ज्ञानी ब्राह्मण ही नहीं, बल्कि एक महान योद्धा भी हो। इसीलिए मैं तुम्हें शस्त्र विद्या का भी ज्ञान दूंगा, जिससे तुम अधर्मियों का संहार कर सकोगे। इस प्रकार भगवान कल्कि ने धर्म और ज्ञान की शिक्षा के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी निपुणता प्राप्त की। भगवान कल्कि की युद्ध विद्या और अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति। भगवान कल्कि केवल एक आध्यात्मिक पुरुष ही नहीं, बल्कि एक महान योद्धा भी थे। उन्होंने महर्षि परशुराम से धनुर्विद्या, तलवारबाजी, गदायुद्ध और अन्य युद्ध कलाएं सीखी। अस्त्र शस्त्रों का आशीर्वाद। महर्षि परशुराम ने भगवान कल्कि को कई दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिनमें प्रमुख थे परशु कुल्हाड़ी, भगवान शिव द्वारा दिया गया दिव्य अस्त्र जिससे भगवान परशुराम ने अनेक युद्ध जीते। ब्रह्मास्त्र, यह अस्त्र किसी भी शत्रु को नष्ट कर सकता था। चक्र, भगवान विष्णु का दिव्य चक्र, जिसे चलाने का रहस्य उन्होंने भगवान कल्कि को सिखाया। शक्ति, भाला, यह अस्त्र भगवान कार्तिकेय का था, जिससे दुश्मनों को पराजित किया जा सकता था। गदा, हनुमान जी का वरदान प्राप्त गदा, जिससे असुरों और दुष्टों का संहार संभव था। घोड़े, देवदत्त की प्राप्ति। इसके बाद देवराज इंद्र ने भगवान कल्कि को एक दिव्य घोड़ा देवदत्त प्रदान किया। यह घोड़ा वायु प्रसार से भी तीव्र गति से दौड़ सकता था। यह किसी भी संकट में भगवान कल्कि की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता। इसकी काया अत्यंत चमकदार और स्वर्णिम आभा से युक्त थी। भगवान कल्कि का पराक्रम और वीरता। भगवान कल्कि जब युवा हुए तो वे केवल एक ज्ञानी पुरुष ही नहीं, बल्कि एक महान योद्धा भी बन चुके थे। पहली परीक्षा, राक्षसों और अधर्मियों का सामना। महर्षि मार्कंडेय बताते हैं कि भगवान कल्कि के ज्ञान और पराक्रम की पहली परीक्षा तब हुई जब उन्होंने एक दुष्ट राक्षस कुंभोत का वध किया।
कुंभोद नामक यह असुर साधु संतों को सताया करता था और यज्ञों में विघ्न डालता था। जब भगवान कल्कि को इस विषय में ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपनी तलवार उठाई और घोड़े देवदत्त पर सवार होकर कुंभोद से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। युद्ध का वर्णन। कुंभोद ने अपनी माया से भगवान कल्कि को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन वे उसकी चालों से अप्रभावित रहे। भगवान कल्कि ने अपनी तलवार से उसके सभी छल कपट को विफल कर दिया। अंततः भगवान कल्कि ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और अधर्म पर अपनी पहली विजय प्राप्त की। इस घटना के बाद भगवान कल्कि की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई और लोगों को यह विश्वास हो गया कि वे वास्तव में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आए हैं। भगवान कल्कि का उद्देश्य और आगे की यात्रा। अध्याय 5 के अंत में यह संकेत मिलता है कि भगवान कल्कि अब अधर्मियों के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महर्षि पराशर पूछते हैं, हे महर्षि मार्कंडेय, अब जब भगवान कल्कि पूरी तरह से तैयार है तो वे आगे क्या करेंगे? महर्षि मार्कंडेय उत्तर देते हैं, हे मुनिवर, भगवान कल्कि अब पृथ्वी के अधर्मी राजाओं और दुष्ट असुरों का संहार करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। दोस्तों, इस अध्याय का सारांश हम जानते हैं। भगवान कल्कि का बचपन। वे तेजस्वी, बुद्धिमान और दिव्य गुणों से युक्त थे। शिक्षा। उन्होंने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और योग का गहन अध्ययन किया। शस्त्र विद्या। महर्षि परशुराम से उन्होंने युद्ध कला और दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। देवदत्त घोड़ा। देवराज इंद्र ने उन्हें यह दिव्य घोड़ा प्रदान किया। पहली विजय। उन्होंने राक्षस कुंभोद का वध कर अधर्मियों पर अपनी पहली जीत हासिल की। अगला कदम, अब वे पृथ्वी के अधर्मी शासकों और दुष्टों का नाश करेंगे। दोस्तों, इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष क्या है? यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान का अवतार केवल ज्ञान और उपदेश देने के लिए नहीं, बल्कि अधर्म का विनाश करने के लिए भी होता है। भगवान कल्कि की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि जब भी अन्याय और पाप बढ़ता है, तब धर्म के रक्षक स्वयं आगे बढ़ते हैं और सत्य की विजय सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, ये था आज का 5वां अध्याय। अगर यह अध्याय आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसे अध्याय आपको मिल सके। बाकी मिलते हैं हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।